कहानी का नाम मित्रता का असली अर्थ। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक बड़ी और शांत झील थी। उस झील में एक चतुर मगरमच्छ जिसका नाम मनीष था रहता था। झील के किनारे पर हरी भरी घास के मैदान में एक तेज तर्रार खरगोश जिसका नाम रोहन था रहा करता था। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब मनीष पानी के बाहर धूप सेंक रहा था और रोहन पानी पीने आया था। अरे, तुम तो बड़े प्यारे लगते हो, मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम तो बहुत ही विशालकाय हो, रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। रोहन रोज सुबह झील के पास आकर मनीष से बातें करता और मनीष उसे झील की दुनिया की कहानियां सुनाता। क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए? ये सोचकर मनीष ने योजना बनाई। उसने रोहन से कहा, दोस्त, क्या तुम झील के दूसरी ओर के आम के पेड़ को देख रहे हो? वहां के आम बहुत मीठे होते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलता हूं। रोहन खुशी खुशी मनीष की पीठ पर बैठ गया। मनीष ने धीरे धीरे झील पार करनी शुरू की। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, मनीष ने अपना असली इरादा जाहिर कर दिया। दोस्त, मनीष ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उस पेड़ तक नहीं ले जा रहा। दरअसल मैं तुम्हें खाने के लिए यहां लाया हूं। रोहन की चतुराई। रोहन ने घबराने के बजाय अपना धैर्य बनाए रखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मनीष, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तुमने खाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी एक बात सुनो। मनीष ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेरे शरीर में जो सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है वह मेरा दिल है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अपना दिल झील के किनारे ही छोड़ दिया है। अगर तुम चाहो तो हम वापस जाकर मेरा दिल ले सकते हैं, रोहन ने बड़ी चतुराई से कहा। मनीष को रोहन की बातों पर यकीन हो गया। वह तुरंत झील के किनारे लौटने लगा। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, रोहन तुरंत मनीष की पीठ से कूदकर दूर भाग गया। सच्चाई का एहसास मनीष ने रोहन को आवाज दी, दोस्त, वापस आओ, मैं माफी मांगता हूं। रोहन ने दूर से कहा, मनीष, मित्रता भरोसे पर चलती है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त के प्रति वफादार हो। मनीष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो रोहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। शिक्षा रोहन ने मनीष की माफी स्वीकार की, लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह अब मनीष से दूर रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में ईमानदारी और भरोसा सबसे जरूरी होते हैं। लालच और धोखा दोस्ती को नष्ट कर सकते हैं। अंत में रोहन और मनीष की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें कभी धोखा न दे।